डिप्रेशन यानी कि मानसिक तनाव, यह एक मन की बीमारी है और इसे मन से ही ठीक किया जा सकता है, ना कि दवाइयों से। थोड़ी मात्रा में तनाव या स्ट्रेस होना हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है। यह कभी कभी फ़ायदेमंद भी होता है, जैसे किसी कार्य को करने के लिए हम स्वयं को हल्के दबाव में महसूस करते हैं, जिससे कि हम अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं और कार्य करते वक्त उत्साह भी बना रहता है। परंतु जब यह तनाव अधिक और अनियंत्रित हो जाता है, यानी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो ये हमारे दिमाग और शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है और ये कब डिप्रेशन में बदल जाता है व्यक्ति को पता नहीं चलता है। डिप्रेशन उस व्यक्ति को होता है जो हमेशा तनाव में रहता है। व्यक्ति जिस चीज़ के प्रति डरता है या जिस स्थिति पर उसका नियंत्रण नहीं रहता, वह उस चीज़ के लिए तनाव महसूस करने लगता है, जिस कारण उसके ऊपर एक दबाव बनने लगता है। अगर व्यक्ति लंबे समय तक इन परिस्थितियों में रहता है तो धीरे धीरे वह तनावग्रस्त जीवन जीने का आदी हो जाता है। तब यदि उसे तनावग्रस्त स्थिति न मिले तो वह इस बात से भी तनाव महसूस करने लगता है। यह डिप्रेशन की शुरुआत होती है। वैसे तो डिप्रेशन के बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि जीवन में कोई बड़ा बदलाव आना, या फिर किसी दुर्घटना का हो जाना, या फिर जीवन में कोई ऐसा बड़ा बदलाव या संघर्ष, या फिर किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाना, या आपका कोई प्रियजन है जो आपसे दूर हो गया है, या फिर फाइनेंशियली इश्यूज़ है, उनकी वजह से भी इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, या फिर हार्मोन्स में जो आए बदलाव होते हैं उनके कारण भी डिप्रेशन बनने लगता है, जैसे कोई थायराइड की समस्या या फिर मेनोपॉज के टाइम। ये सब भी एक रीज़न है डिप्रेशन के। दोस्तों, कुछ लोगों को मौसम के बदलने पर भी डिप्रेशन होता है, जैसे कि सर्दियों में जब दिन छोटे होते हैं या धूप नहीं निकलती, या फिर बादलों के हो जाने पर उन्हें सुस्ती होगी या थकान महसूस होगी, या फिर जो डेली के जो काम होते हैं उनमें उनका मन नहीं लगेगा, उनको करने का मन नहीं करता है। परंतु जो यह स्थिति है यह सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद ठीक हो जाती है। दोस्तों, कभी कभी डिप्रेशन का जो रीज़न है वो जेनेटिक भी हो सकता है, यानी कि यदि आपके परिवार में पहले से समस्या रही हो तो अगली पीढ़ी को यह होने की आशंका बढ़ जाती है। परंतु इसमें कौन सा जीन शामिल होता है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो विशेष रूप से सेरोटोनिन या फिर डोपामाइन, खुशी और आनंद की जो ये फीलिंग होती है उनको इफेक्ट करते हैं। लेकिन डिप्रेशन की स्थिति में ये इम्बैलेंस हो सकते हैं। इनके इम्बैलेंस होने से भी किसी व्यक्ति में डिप्रेशन हो सकता है, परंतु अभी तक ये नहीं पता है कि ये इम्बैलेंस क्यों होते हैं, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी होती है जो कुछ दिनों की समस्या न होकर एक लंबी बीमारी होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डिप्रेशन दुनिया भर में होने वाली सबसे सामान्य बीमारी होती है। विश्व में लगभग 350 मिलियन लोग डिप्रेशन से प्रभावित होते हैं। डिप्रेशन जैसी ही एक और समस्या हमारे जीवन में होती है हमारे मूड का उतार चढ़ाव, जिन्हें हम मूड स्विंग्स भी कहते हैं, परंतु ये डिप्रेशन से अलग होती है। सभी लोग अपने सामान्य जीवन में मूड स्विंग्स का अनुभव करते हैं। यह कुछ लोगों में कम और कुछ में थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है, परंतु यह डिप्रेशन की श्रेणी में नहीं आता है। भावुक प्रतिक्रियाएं या कोई दुख जब लंबे समय तक किसी व्यक्ति में बरकरार रहे तो यह डिप्रेशन में बदल जाता है। डिप्रेशन के कारण व्यक्ति में वजन बढ़ना जैसी समस्या हो सकती है। इसके थायराइड हार्मोन्स में आए असंतुलन के कारण व्यक्ति में थायराइड से संबंधित समस्याएं भी हो जाती है। डिप्रेशन का लंबे समय तक चलना एक गंभीर समस्या है। डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति समाज से कट जाते हैं एवं उनके दिमाग में आत्महत्या जैसे विचार आने लगते हैं। डिप्रेशन के कारण व्यक्ति गंभीर बीमारियों से भी घिर सकता है, क्योंकि डिप्रेशन में व्यक्ति के शरीर में गंभीर हार्मोनल असंतुलन हो जाता है, जिस कारण उसे भूख अधिक लगना या बिल्कुल न लगना, विभिन्न तरह के जो अस्वस्थ खाद्य पदार्थ होते हैं उनके प्रति रुचि उत्पन्न होना, यह लक्षण दिखाई देते हैं। व्यक्ति का जो पाचन तंत्र है वो भी खराब होने लगता है, उसे कब्ज जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा वजन बढ़ना, ये डिप्रेशन के रोगी की एक आम समस्या है। डिप्रेशन से जुड़ी सबसे गंभीर बीमारी साइकोटिक डिप्रेशन होता है। यह डिप्रेशन के गंभीर रूप से जुड़ी एक प्रकार की मनोविकृति है जो साइकोटिक डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही कम लोगों में तथा डिप्रेशन की गंभीर अवस्था में पाया जाता है। साइकोटिक डिप्रेशन में लोगों को खुद ही ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है कि वह किसी काम के नहीं है या असफल है। रोगी को ऐसा लगता है कि वह खुद अपने विचारों को सुन सकता है, वह हमेशा अपने बारे में नेगेटिव चीज़ें सुनता रहता है। वह व्यक्ति वैसे ही कार्य करने लगता है, वह बहुत जल्दी बेचैन हो जाएगा, घबरा जाएगा या एंजाइटी फील करेगा और आसान चीज़ें करने में भी उसे बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। उसे लगातार ऐसी चीज़ें सुनाई और दिखाई देती हैं जो असल में नहीं होती है। दोस्तों, हमने डिप्रेशन के रीज़न और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में तो बात कर ली है। अब हम उनके लक्षण के बारे में बात करेंगे।
जैसा कि सभी जानते हैं कि डिप्रेशन में लोग हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं। डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति हमेशा उदास रहता है। वह व्यक्ति हमेशा स्वयं को उलझन में पाता है एवं हारा हुआ महसूस करता है। डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित करने में उसको परेशानी होगी। डिप्रेशन का रोगी खुद को परिवार एवं भीड़ वाली जगहों से हमेशा अलग रखने की कोशिश करता है। वह ज़्यादातर अकेले रहना ही पसंद करता है। खुशी के वातावरण में या खुशी देने वाली चीज़ों के होने पर भी वह व्यक्ति उदास ही रहता है। डिप्रेशन का रोगी हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। डिप्रेशन के जो रोगी होते हैं वो भीतर से हमेशा बेचैन रहेंगे। उन्हें हमेशा चिंता में डूबा हुआ ही देखेंगे आप। यह कोई भी निर्णय लेने पर स्वयं को असमर्थ पाते हैं तथा हमेशा भ्रम की स्थिति में ही रहते हैं। जो डिप्रेशन का रोगी होता है वह अस्वस्थ भोजन की ओर ज़्यादा आसक्त रहता है। उसे बाहर का खाना ज़्यादा पसंद आएगा, हेल्थी खाना नहीं खाता है। डिप्रेशन के रोगी कोई भी समस्या आने पर बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। कुछ डिप्रेशन के रोगियों में बहुत अधिक गुस्सा आने की भी समस्या देखी जाती है। वे बात बात पर गुस्सा करते हैं, बात बात पर चिड़चिड़े हो जाते हैं और हर समय कुछ बुरा होने की आशंका उनमें रहती है। दोस्तों, हमने डिप्रेशन के रीज़न, उसके कारण सब कुछ जान लिया, पर अब हमें ये जानना है कि डिप्रेशन से कैसे बचा जा सकता है। डिप्रेशन के जो रोगी होते हैं उनको हमेशा बहुत सारा पानी पीना चाहिए, यानी कि भरपूर मात्रा में पानी पीजिए और ऐसे फल और सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो। और जो पोषक तत्वों से भरपूर भोजन होता है वही उनको करना चाहिए। बाहर का भोजन उन्हें कम से कम करना चाहिए। जो घर का जो भोजन होता है उसमें सारे विटामिन और खनिज होते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां व मौसमी फलों का सेवन अधिक करें, जैसे चुकंदर, उसका सेवन करें। इसमें उचित मात्रा में जो है ना पोषक तत्व होते हैं जैसे विटामिन, फॉलेट, यूराडाइन और मैग्नीशियम आदि। ये हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह काम करते हैं जो कि अवसाद के रोगी में मूड को बदलने का कार्य करते हैं। अपने भोजन में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। इसमें उचित मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हार्ट के लिए अच्छा होता है और डिप्रेशन के जो रोगी है उनके लिए भी अच्छा रहता है। डिप्रेशन के रोगी में अस्वस्थ भोजन और जो ये अधिक भोजन करने की प्रवृत्ति होती है। अवसाद के रोगी को जितना हो सके जंक फूड और बासी भोजन से दूर रहना चाहिए। इसके बजाय घर पर बना पोषक तत्वों से जो भरपूर और सात्विक भोजन है वही करना चाहिए। डिप्रेशन के रोगी को मेडिटेशन करना चाहिए। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है वो एक्चुअली किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट करने में उन्हें टाइम लगता है, लेकिन शुरुआत में थोड़े समय के लिए ही ध्यान लगाने की कोशिश उन्हें करनी चाहिए। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को कोई दुर्घटना या किसी खास कारण की वजह से डिप्रेशन हुआ है तो ऐसे कारणों और जगह से उसको दूर रहना चाहिए। डिप्रेशन के रोगी को प्राकृतिक एवं शांति प्रदान करने वाली जगहों पर ही जाना चाहिए। साथ ही मधुर संगीत एवं जो पॉजिटिव थॉट्स से जो किताबें होती हैं वही पढ़नी चाहिए। स्वयं को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रखना चाहिए और अकेले रहने की आदत से बचना चाहिए। दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के साथ समय बिताएं एवं जितना हो सके उन्हें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें सैर पर जाना चाहिए, योगा करना चाहिए, घूमना फिरना, जो भी उनको अच्छा लगे वो काम उन्हें करना चाहिए और ऑलवेज पॉजिटिविटी ही अपने मन में लाएं, नेगेटिव थॉट्स ना लाएं। दोस्तों, डिप्रेशन के रोगियों को अपने खान पान में भी कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहिए, जैसे कि उन्हें हर रोज़ 4 या 6 काजू को पीसकर एक दूध में मिलाकर पीने से भी डिप्रेशन का असर कुछ हद तक कम होता है। 4 से 5 बेर के फल लेकर उनमें से बीज निकाल दिए और इसको पीसकर इसका रस निकाल ले। अब इस रस में आधा चम्मच जायफल को पीसकर मिला ले और दिन में 2 बार इसका सेवन करें। इससे भी डिप्रेशन के जो रोगी है उन्हें काफ़ी आराम मिलेगा। और जो ये नींबू के मिश्रण होता है उसे भी वो ले सकते हैं, जैसे कि नींबू पानी या फिर डायरेक्ट आप नींबू का रस भी ले सकते हैं जिसमें काला नमक मिला के, या फिर सेब का सेवन, उससे भी आपको डिप्रेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। या फिर इलायची का यूज़ कीजिए, जैसे आप चाय पीते हैं तो आपको चाय में अच्छी इलायची डालनी चाहिए, उससे भी डिप्रेशन के रोगियों को अच्छा फील होता है। तो ये सब चीज़ें आपको अपने करनी चाहिए अगर आपको डिप्रेशन से बाहर निकलना है। अगर आप हर दिन कम से कम 30 मिनट का एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं तो इससे मूड काफ़ी बेहतर होता है। मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में मेडिटेशन भी गजब काम आता है। डीप ब्रीथिंग, मंत्र उच्चारण जैसी एक्टिविटी से दिमाग को शांति मिलती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। डिप्रेशन की छुट्टी करने में अच्छी नींद आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। आपको कम से कम रात के समय 8 घंटे की नींद तो ज़रूर लेनी चाहिए। सेब फाइबर से भरपूर होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, पोटेशियम भी खूब मिलता है। सुबह खाली पेट सेब खाने से भी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है और डिप्रेशन या एंजाइटी में आपको राहत मिलती है। और अब एट द लास्ट में आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी, आप जितना हो सके अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। अपने दोस्तों के, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं। अगर आप खुश रहेंगे तो जो ये डिप्रेशन जैसी बीमारी है वो आपके आसपास भी निपटेगी। एंड आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स।